हाँ जी, सुना है कॉफ़ी से आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है और वेट भी कम हो जाता है। डिप्रेशन का तो पता नहीं लेकिन वेट कम नहीं हो रहा क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली कॉफ़ी पी रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ है, अगर आप नींद में हो और कॉफ़ी पीते हो तो आपकी नींद उड़ जाती है। मैं ऑफ़िस में जब भी स्लीपी फ़ील कर रहा होता हूँ तो मैं कॉफ़ी का एक कप ले लेता हूँ। मेरी नींद भी उड़ जाती है और मैं फ़ोकस्ड होकर काम भी करने लगता हूँ। आज भी वैसा ही एक दिन था। अब मैं ऑफिस में स्लीपी फील कर रहा था और कॉफ़ी का कप ले लिया और अपनी स्टडी के बारे में सोच ही रहा था कि मुझे अपने टीचर सर जैन याद आ गए। अगेन वन ऑफ द बेस्ट टीचर आई हैव एवर स्टडीड। और उन्होंने कॉफ़ी से रिलेटेड हमें एक स्टोरी सुनाई थी। F9 की क्लास हो रही थी। F9 की क्लास में उन्होंने हमें एक स्टोरी सुनाई थी कॉफ़ी से रिलेटेड। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे वो स्टोरी शेयर कर लूँ। स्टोरी शेयर करता हूँ, पहले थोड़ा सा वॉकिंग एरिया देख लो। अभी कुछ फैमिलीज़ वॉक कर रही हैं तो उस तरह से प्रॉपर वीडियो नहीं बना सकता। फिर किसी दिन आपको ये पार्क दिखाऊंगा। छोटा सा पार्क है और वॉक के लिए बहुत अच्छा है। ये कहानी है एक प्रोफेसर की जो अपने स्टूडेंट्स में काफ़ी फेमस था। उसके कुछ स्टूडेंट्स की और ओब्वियसली कॉफ़ी की। स्टूडेंट्स के एक ग्रुप ने, जो कि आपस में बेस्ट फ्रेंड्स भी थे, यूनिवर्सिटी से फ़ारग होने के काफ़ी अरसा बाद डिसाइड किया कि क्यों ना एक गेट टुगेदर किया जाए। और वो गेट टुगेदर उसी प्रोफेसर के घर किया जाए जो कि उनका फेवरेट भी रहा है और उनका मेंटोर भी। उन्होंने सब कुछ फाइनलाइज करने के बाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को सरप्राइज़ विज़िट दिया। प्रोफेसर उन सब को देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी था और सरप्राइज्ड भी, क्योंकि इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके थे और प्रोफेसर से बहुत टाइम के बाद मिल रहे थे। प्रोफेसर ने सबको बिठाया और कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई। उसमें से बहुत सारे फ्रेंड्स एक दूसरे से काफ़ी टाइम बाद मिल रहे थे और हर किसी के पास अपनी स्टोरी थी कि वो लाइफ में कैसे सक्सेसफुल हुआ। तो सारे ही शादीशुदा थे और ऑलमोस्ट सारे ही सक्सेसफुल। हर किसी के पास अपनी सक्सेस की स्टोरी थी। उनमें से कुछ कॉरपोरेट वर्ल्ड के सक्सेसफुल लीडर्स बन चुके थे और कुछ बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे थे। बहुत हेल्दी कन्वर्सेशन चल रही थी वर्क और रिलेशनशिप्स को लेकर। बट समहाउ वो कन्वर्सेशन डाइवर्ट होकर स्ट्रेस और टेंशन्स, ज़िंदगी के स्ट्रेस और टेंशन्स इस पर आ गई। ड्यूरिंग दिस कन्वर्सेशन प्रोफेसर ने सबसे कॉफ़ी का पूछा और ओब्वियसली कॉफ़ी तो सबने लेनी थी। प्रोफेसर ने उन सबको एक्सक्यूज़ किया और सब के लिए कॉफ़ी लेने चला गया। प्रोफेसर 10-15 मिनट बाद अपनी वाइफ के साथ सबके लिए कॉफ़ी लेकर आया। उसकी वाइफ के चेहरे पर एक प्लेजेंट सी स्माइल थी। वो कन्वर्सेशन अभी तक वैसे ही चल रही थी, टेंशन, स्ट्रेस और लाइफ। प्रोफेसर की वाइफ ने कॉफ़ी सर्व की तो सब ने ऑब्जर्व किया कि कॉफ़ी डिफरेंट तरह के कप्स में पड़ी हुई है। उसमें कुछ बहुत ही एक्सपेंसिव और आला क्वालिटी के कप्स हैं, कुछ नॉर्मल और ऑर्डिनरी से कप्स हैं और कुछ कॉफ़ी डिस्पोजेबल कप्स में पड़ी हुई है। सब ने यही सोचा कि हाँ, लोग ज़्यादा हैं, मे बी प्रोफेसर की वाइफ के पास या प्रोफेसर के पास इतने कप्स ना हुए हों, इस वजह से कॉफ़ी डिफरेंट तरह के कप्स में लाई गई है। जब वो सब अपनी कॉफ़ी ले चुके तो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि ट्रे में अभी तक कुछ कॉफ़ी के कप्स पड़े हुए हैं और वो कप्स वही कुछ ऑर्डिनरी और डिस्पोजेबल कप्स थे। वो सबके लिए सरप्राइजिंग मोमेंट था कि किसी ने एक्स्ट्रा कप नोटिस नहीं किए और जिसने भी कॉफ़ी का कप उठाया वो एक्सपेंसिव वाला, अच्छी क्वालिटी वाला कप उठाया। अब प्रोफेसर ने बोलना शुरू किया कि तुम सब ने अपने लिए बेस्ट और अच्छी क्वालिटी के कप्स उठाए हैं, किसी ने भी नॉर्मल और ऑर्डिनरी क्वालिटी वाला कोई कप नहीं लिया। क्यों? कोई कुछ नहीं बोला। देन प्रोफेसर ने जवाब दिया, यही एक्सपेंसिव और आला क्वालिटी का कॉफ़ी का कप आपकी लाइफ में डिससेटिस्फेक्शन, स्ट्रेस और टेंशन्स लेकर आता है। प्रोफेसर की बात सुनकर सारे ही हैरान और कंफ्यूज थे कि एक कॉफ़ी के कप का ज़िंदगी के स्ट्रेस और टेंशन से क्या लिंक। प्रोफेसर ने सबके हैरान चेहरे देखकर अपनी बात को कंटिन्यू रखा और फर्दर एक्सप्लेन किया कि कॉफ़ी का ये एक्सपेंसिव कप कॉफ़ी की क्वालिटी में कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगा,
बल्कि इन सम केसेस ये एक्सपेंसिव कप इवन ये भी शो नहीं करेगा कि आप क्या पी रहे हो। मैटर क्या करता है, कप्स के अंदर की कॉफ़ी और उसकी क्वालिटी, लेकिन उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। हर किसी ने एक दूसरे की देखा देखी जस्ट एक्सपेंसिव कप्स उठाए। देन प्रोफेसर ने सबको एक आखिरी सबक दिया कि हमेशा याद रखना आपकी लाइफ कप के अंदर की कॉफ़ी की तरह है और बाकी सारी चीज़ें, आपका पैसा, आपकी सोसाइटी में पोजीशन, आपकी जॉब, आपका प्यार, ये सारी सेकेंडरी चीज़ें हैं। ये उस कप की तरह हैं जो आपकी लाइफ को होल्ड करके रखती है। जिस तरह आप सब ने कॉफ़ी को छोड़कर, कॉफ़ी की क्वालिटी को छोड़कर कप पर फोकस किया, उसी तरह ज़्यादातर लोग ज़िंदगी की क्वालिटी को छोड़कर ज़ाहरी, दिखावे की और बनावटी चीज़ों पर फोकस करते हैं। उनकी सारी ज़िंदगी इसी दिखावे में गुजर जाती है और वो रियल लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर पाते। तो फ्यूचर में आप सब दिखावे पर नहीं, अपनी लाइफ पर फोकस करना। कहानी तो ख़त्म हो गई और उस्ताद तो उस्ताद होता है, उसने सबक ही देना होता है लाइफ में। और हेड्स ऑफ टू ऑल द टीचर्स। हमने क्या सीखा हमने कहानी से क्या सीखा? हम सब ने लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनके पास कुछ नहीं होता और वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जो होता है, जितना होता है, वो उसी का बेस्ट यूज़ करते हैं और उसी से अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करते हैं। जितना होता है उसी में खुश रहते हैं और अपनी लाइफ को इंजॉय करते हैं। और बहुत सारे ऐसे बहुत अमीर लोग भी देखे होंगे जिनको बेसुनी होगी, जो अपनी लाइफ को उस तरह से जी नहीं पा रहे होंगे, को उस तरह से इंजॉय नहीं कर पा रहे होंगे और बहुत ज़्यादा पैसा होने के बावजूद भी बेसुनी होगी। क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइफ पर फोकस नहीं कर पा रहे। लाइफ की क्वालिटी पर फोकस करो और जो भी है आपके पास, कम ज़्यादा, मोर और लेस डजंट मैटर, जस्ट मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट। वेल, अल्लाह से दुआ है कि हम सबको साबिर बना, दिखावे से बचा और जितना भी है, जो भी है, उसमें खुश रहने की तौफीक अता फरमा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नई कहानी के साथ इंशाअल्लाह ताला।